हेलो दोस्तों, तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी में आपको एक दिन जिंदा रहने के लिए मिलेंगे 3.6 बिलियन डॉलर, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाई दिया जाता है जो रोड पे भाग रहा होता है और इसके पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं। ये लोग इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं ये हमें आगे जाके पता चलता है। ये जहाँ भी जाता है लोग इसको मारने की कोशिश करते हैं। ये इन सब से अपनी जान बचा के एक घर में दाखिल होता है। उस घर में सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी और एक छोटा बच्चा था। ये बूढ़ी औरत से कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? बूढ़ी औरत कहती है नहीं। वो अपने लिए सर दर्द की दवा मांगता है, लेकिन बूढ़ी औरत अंदर जाती है। बूढ़ी औरत जैसे उसके करीब आती है, गन से एक नोकीली चीज निकाल के उसको वहीं पे मार देती है और अपने बच्चे से कहती है कि बेटा हम अमीर हो चुके हैं। तभी एक पुलिस की गाड़ी बाहर आती है और वो ऑफिसर उसमें से निकल के उस आदमी को चेक करते हैं जो कि मर गया होता है। वहाँ पर जॉनी ग्रेम नाम का एक आदमी आता है और वो उस औरत से कहता है कि आपने ये लॉटरी जीत ली। अगले सीन में हमें कैटी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि एक एक्टर बनना चाहती है। वहाँ पे वो सामने बैठी बच्ची के साथ कुछ मजाक करती है और उसके साथ बैठी बूढ़ी औरत उसकी घड़ी चुरा के ले जाती है, जिस पे कैटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पे इतना ज्यादा रश देख के वो बस ड्राइवर से पूछती है यहाँ पे क्या चल रहा है, तो बस ड्राइवर कहता है ये सब लॉन्ड्री डे की वजह से है। इसके बाद कैटी रहने के लिए एक हॉस्टल की तरफ जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात सेठी नाम की लड़की से होती है। वो आपस में काफी बातचीत करती हैं, लेकिन सेठी का ख्वाब भी यही होता है कि वो भी एक एक्टर बने। जैसे सुबह होती है तो कैटी के ऊपर कुछ छत से टपक रहा होता है। कैटी जैसे छत की तरफ देखती है तो उसके ड्रेसिंग वाले कपड़े जो उसने ऑडिशन पर पहने थे वो खराब हो चुके हैं। कैटी जब गौर करती है तो वो ऊपर वालों की पोटी होती है। कैटी इसके बारे में सीधा से बात करती है और उससे कुछ ऑडिशन के लिए कपड़े मांगती है, तो सीधा उसे कहती है तुम मेरे कपड़े किराए पे ले सकती हो। कैटी को अजीब से कपड़े मिलते हैं, वो उन्हें पहन के ऑडिशन में चली जाती है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि ऑडिशन के लिए $400 और देने पड़ेंगे, लेकिन कैटी के पास पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो $400 उसे दे देती है। अंदर जाके कैटी का ऑडिशन उन लोगों को पसंद नहीं आता और उसे बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन अनजाने में कैटी के हाथों लॉन्ड्री कार्ड एक्टिवेट हो जाता है और इस बार जो लॉन्ड्री कार्ड का प्राइस रखा गया था वो इस टाइम का सबसे बड़ा प्राइस था, $3.6 बिलियन का। जैसे ही बाहर कैटी को लड़कियां देखती हैं तो वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, क्योंकि वो भी $3.6 बिलियन का प्राइस जीतना चाहती थी। कैटी उनसे जान बचा के भागती है। कैटी को कुछ भी नहीं पता होता कि ये सब लोग मुझे क्यों मार रहे हैं। कैटी जैसे ही आगे जाती है बहुत सारे लोग उसको मारने के लिए खड़े होते हैं। कैटी उन सब से लड़ती है, लेकिन लड़ते लड़ते कैटी बहुत ज़्यादा थक जाती है। वहाँ पे एंट्री होती है नियॉन की, जो कैटी को बचाता है और कैटी को कहता है कि $3.6 बिलियन में से वो 10% लेगा और उसकी जान बचाएगा। नियॉन फाइटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होता है। वो उन सब से लड़के उनको मार धाड़ के कैटी को बचा के यहाँ से ले जाता है। वो कैटी को समझाता है कि ये लोग तुम्हें गन से नहीं मार सकते। वो कैटी को समझाता है कि सब लोग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुमने इन सब से अपनी जान बचानी है। सब लोग कैटी की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन इतने में एक बावर्ची जोरदार कटर कैटी की तरफ फेंकता है, जिससे कैटी बाल बाल बच जाती है। अब कैटी के बारे में पूरे शहर को पता चल चुका होता है। सब लोग अपने हथियार लेके कैटी को मारने के लिए भागते हैं, लेकिन नियॉन कैटी को बताता है कि सूरज ढलने से पहले ये सब लोग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कैटी कहती है ये तो सीधा सीधा मर्डर है, लेकिन नियॉन उसे समझाता है कि कैलिफोर्निया में ये चीज़ आम है। नियॉन कहता है कि उन सब के पास भी कार्ड है, जिसने तुम्हें मारा 3.6 बिलियन का प्राइज उसको मिलेगा। लोग उसकी गाड़ी पे हमला कर देते हैं और एक औरत गाड़ी में घुस के कैटी को मारने वाली होती है कि नियॉन उसे बचा देता है और हेलमेट पहना के उस औरत को खिड़की से बाहर फेंक देता है, क्योंकि किसी की जान लेना नियमों के खिलाफ है। तभी पीछे से एक बाइकर उन पे मोली फेंकता है और कैटी गाड़ी चला रही होती है। कैटी गाड़ी की डिग्गी खोल देती है, जिससे मौलिक गाड़ी की डिग्गी में लगती है और वो बच जाते हैं। कैटी जैसे ही आगे जा रहे होते सामने उसे एक दीवार नजर आती है। वो कैटी दीवार में गाड़ी जाने देती है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं और उनकी गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कैटी बाइकर के सर पे एक हेलमेट दे मारती है और वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे म्यूल कैटी से कहता है कि वो तुम्हारी लोकेशन हर 15 मिनट बाद फैंस को शेयर कर रहे हैं, लेकिन कैटी को अभी म्यूल पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो उससे मारना शुरू करती है और वो उसे कहती है कि मुझे किसी भी तरीके से ये गेम छोड़ना है। इतने में वो पुलिस की गाड़ी आ जाती है। कैटी समझती है वो महफूज है, लेकिन पुलिस वाले भी प्राइज के लिए उसको मारने की कोशिश करती है। कैटी मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। वो जैसे ही वहाँ से भागती है, जैसे ही वो बाहर जाती है, एक ड्रोन कैमरा उसका पीछा कर रहा होता है, जो हर 15 मिनट बाद उसकी लोकेशन फैन को सेंड कर रहा होता है। कैटी वहाँ एक मॉल में जाती है और मॉल का गार्ड उससे कहता है कि तुम यहाँ छुप सकती हो और मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ छुपी हुई हो। तभी कैटी की तरफ रूममेट की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हें लॉन्ड्री कार्ड में देखा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम कहाँ हो, मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हें बचाने आ सकूँ। कैटी को उस पर शक हो जाता है और वो जल्दी से पीछे जाके पुतलियों के पीछे छुप जाती है। कैटी को पता चल जाता है कि उसकी दोस्त भी उसकी जान की दुश्मन है।
कैटी की दोस्त ने उसकी आवाज़ सुन ली थी और उसे पता चल गया था कि कैटी इसी मॉल के अंदर है। वो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ आती है और कैटी को पकड़ के मारना शुरू कर देती है। कैटी वहां से अपनी जान बचा के किसी न किसी तरीके से वहां से भाग जाती है। जहां इतने सारे लोग कैटी को मारने के लिए तैयार थे, वहां पे मेहुल पुलिस की गाड़ी लेके आ जाता है और कैटी को कहता है कि जल्दी से गाड़ी में बैठो। मेहुल उसको एक आदमी के पास लेके आता है जिसके पास एक सीक्रेट रूम होता है। वो उसको बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं कि वो उनको रूम दे दे, लेकिन इसके लिए वो उस बंदे को बेहोश कर देते हैं और रूम में इंटर हो जाते हैं। उनकी लोकेशन का सब फैन को पता चल गया था और सब फैन बारी बारी उनकी लोकेशन पे आ रहे थे। कैटी और मेहुल सीक्रेट रूम में होते हैं, तब तक तो वो सेफ होते हैं, लेकिन कैटी की दोस्त एक दिमाग लड़ाती है और उस ऑनर को पूल में जाके फेंकती है और उसको होश आ जाता है। वो उससे पूछती है कि इस रूम का कोड बताओ ताकि वो जल्दी से इस रूम को खोल सके। इतने में मेहुल एक एजेंसी को कॉल करता है और अपने लिए सेफ्टी मांगता है। जैसे वो एजेंसी को कॉल करता है, बाहर खड़े सब लोगों के सेलफोन फट जाते हैं और वो थोड़ा घायल हो जाते हैं। एजेंसी के लोग उनको साथ लेके जा रहे होते हैं और वो एजेंसी के ऑनर से जाके मिलते हैं। वो एजेंसी का ऑनर इनसे कहता है कि मेहुल, मैं तो हैरान हूँ, लोग 15 मिनट में मर जाते हैं, ये अब तक इतने लंबे टाइम तक जिंदा कैसे रही है। एजेंसी का ऑनर उसको कहता है कि हम तुम्हारी कुल पेमेंट में से 30% लेंगे और तुम्हारी जान की हिफाजत करेंगे। वो कैटी के मुंह पे मास्क लगा देते हैं जिससे कैटी को पहचानना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था। जहाँ पे मेहुल कैटी को बताता है कि वो एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता था जहाँ पे बुरे लोगों को बचाने के लिए उसको काम दिया जाता था, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि वो लोग बुरे नहीं थे तो उसने वो काम छोड़ दिया। जैसे मैंने वो काम छोड़ा तो मेरी यूनिट जो कि मिशन पे थी वो मारी जा चुकी थी। लुइस भी उसमें शामिल था, लेकिन जितना भी आज तक मैं कमाता हूँ उसका 10% मैं लुइस को देता हूँ। लुइस जो इस कंपनी का ओनर है जिसने हमें सेव किया है, और ये सब करना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ था। जो भी हमारी टीम के लोग मारे गए थे ये 10% उनकी फैमिलीज़ को जाता है। कैटी मेहुल की ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। कैटी मास्क लगा के बाहर जाती है। मेहुल उसे बताता है कि अब एजेंसी के लोग हमें मारना चाहते हैं, वो इसलिए लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं ताकि बाद में उन्हें मार के इनाम हासिल किया जा सके। मेहुल बाहर का दरवाज़ा खोल देता है जिससे बहुत सारे लोग कैटी को मारने के लिए आते हैं, लेकिन कैटी के मुंह पे मास्क होता है जिसकी वजह से वो उसके सामने से गुजर जाते हैं और कैटी को पहचान नहीं पाते। मेहुल कैटी को कहता है तुम गाड़ी में बैठ के भाग जाओ, गाड़ी ऑटो पायलट है। इसके बाद मेहुल भाग जाती है, लेकिन एजेंसी के लोग मेहुल को पकड़ लेते हैं और प्रोटेक्शन एजेंसी कैटी को नहीं ढूंढ पाती। यहाँ पे लुइस कैटी को धमकी देता है कि अगर वो वापस ना आए तो वो मेहुल को मार देगा जान से। कैटी उसी टाइम अपनी गाड़ी वापस घुमाती है और वापस की तरफ चल पड़ती है। लुइस मेहुल को पकड़ के एक हॉल में लेके आता है, वहाँ पे कैटी भी आ जाती है। यहाँ पे कैटी उसे कहती है कि तुम मेहुल को छोड़ दो वरना मैं अपने आप को मार दूंगी, इस तरह तुम्हें लॉटरी के पैसे भी नहीं मिलेंगे। फाइनली लुइस कैटी से कहता है कि ठीक है मैं इसे छोड़ देता हूँ, तुम अपने आप को ना मारो। लुइस जैसे उसके पास आता है, कैटी जोरदार उसे एक लात मारती है और उसको नीचे गिरा देती है। ये सब कुछ वो अपने फैंस को लाइव दिखा रही होती है। यहाँ पे कैटी लुइस को कहती है असली गुनहगार तो तुम लोग हो जो प्रोटेक्शन कंपनी के नाम पे लोगों को मारते हो। कैटी की लाइव आने से सबको उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और सब लोग कैटी को मारने के लिए उसकी लोकेशन पे जा रहे होते हैं। कैटी जब मेहुल के हाथ खोलने के लिए आगे बढ़ती है तो लुइस उसकी पाँव पकड़कर उसको नीचे गिरा देते। वो कैटी को आयरन गन से मारने वाला होता है कि इतने में उनके फैंस वहाँ पे आ जाते हैं। वो फैंस आपस में लड़ पड़ते हैं कि सबसे पहले कैटी को कौन मारेगा। कैटी मेहुल को चाबी देती है जिससे वो अपने हाथ छुड़ा लेता है। जैसे लुइस कैटी की तरफ भागता है तो मेहुल उसको कस के पकड़ लेता है। कैटी जैसी भागने वाली होती है उसके सामने उसकी दोस्त आ जाती है और उसको कहती है कि मैं ये जैकपॉट अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। तलवार निकाल के उसे मारने लगती है। दूसरी तरफ मेहुल और लुइस आपस में फाइट कर रहे होते हैं। कैटी अपने सर से अपने दोस्त को मारती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इतने में फैंस की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है जो कैटी को मारने के लिए आ जाते हैं। मेहुल कैटी से कहता है सिर्फ 4 मिनट बचे हैं और तुम इनसे बचने के लिए ऊपर जाओ। यहाँ पे एजेंसी के लोग भी आ जाते हैं। लुइस कैटी के पीछे जाता है और मेहुल एजेंसी के लोगों से फाइट कर रहा होता है। अब लॉन्ड्री में से कुछ ही टाइम बाकी था। लुइस आखिर कैटी तक पहुंच जाता है। वो आपस में लड़ते हैं और कैटी नीचे पाइप के साथ लटक जाती है। यहाँ पर लुइस कैटी से कहता है कि मैं जब मेहुल के साथ काम करता था तो पैसों के लिए मैंने अपनी टीम को मार दिया था। ये बात जब मेहुल को पता चलता है तो मेहुल बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और रोने लग जाता है। लुइस जैसे नीचे गिरती है उसके हाथ में एक पिन होती है जो लुइस की जेब में से उसने निकाली होती है जो डिजिटल बॉम्ब की होती है। जैसे कैटी नीचे गिरती है बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और लुइस वहीं पे मर जाता है। यहाँ पे लॉन्ड्री का टाइम भी खत्म हो जाता है और कैटी को उसका इनाम मिल जाता है। कैटी को जैसे $3.6 मिलियन का प्राइज मिलता है वो कहती है मेहुल से कि मैं इसमें से 50% उन खानदान को दूंगी जिनके लोग उस यूनिट में मारे गए थे।
इसके बाद सीन कट होकर हमें 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि दोनों ने मिलकर प्रोटेक्शन एजेंसी खोल रही थी। अब वो दोनों लाखों में कमाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।